वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शेख सुलेमान एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर निगरानी मदरसा सुलेमानी व एसएच एकेडमी पब्लिक स्कूल सुंदर विहार कॉलोनी सैदपुर जागीर जानकीपुरम विस्तार लखनऊ में एक ऐसा नजारा देखने को मिला कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम हुई। लखनऊ में बीते वर्ष 2018 से लगातार शेख सुलेमान एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर निगरानी मदरसा सुलेमानी व एसएच एकेडमी पब्लिक स्कूल जनता की निस्वार्थ मदद करते नजर आ रहे हैं। वहीं उनके इस बेहतरीन कार्यों में सुंदर विहार कॉलोनी के निवासी शिवम तिवारी, अरुण तिवारी, सुधीर, ब्रजेश यादव, विशाल श्रीवास्तव, प्रधान संपादक सारलता प्रसाद यादव, पंकज सिंह, सुधीर दीक्षित, शेख हारून, पीताम्बर यादव, अरुण, हाफिज इरशाद आलम, हाफिज सिरोज आलम, सिकंदर बादशाह जादूगर, कौशल किशोर सिंह, प्रकाश श्रीवास्तव, दीपक रस्तोगी के साथ कंबल रोजाई वितरण कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे मौलाना सलामत हुसैन नदवी के द्वारा करीबन 500 मजलूमों एवं गरीबों को नववर्ष के अवसर पर कंबल व रजाई का वितरण किया गया एवं करीबन 1000 व्यक्तियों के नाम, पता एवं संपर्क नंबर नोट कर एक हफ्ते के भीतर उन्हें रजाई कंबल देने का ऐलान किया गया तथा उनसे इस बात का निवेदन भी किया गया कि आपके आसपास कोई ऐसा परिवार खोजे जो अपनी बेटी की शादी करने में असमर्थ हो तो उसकी जानकारी दें, जिससे उस गरीब परिवार की आर्थिक रूप से मदद की जाएगी एवं उनकी शादी करवाई जाएगी। अभी तक करीबन 50,000 परिवारों की उत्तर प्रदेश में मदद की जा चुकी है और आगे भी इसी प्रकार की मदद की जाएगी। उपस्थित महानुभावों, इस समय का ये जो मेला है इतना महत्वपूर्ण है, इतना बढ़िया है, इतना पुनीत कार्य है कि इसमें उपस्थित होकर के जो है अपने को हम बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। और जितने लोग यहाँ आए हैं ये बहुत ही नेक काम के लिए इकट्ठे हुए हैं, ऐसा होना चाहिए। और ये जो लोग रजाई या कंबल पा गए हैं उनके चेहरे पर मुस्कान देख करके जो है बड़ा अच्छा लग रहा था। और जो नहीं पाए हैं वो मायूस हैं, वो भी अपना नंबर दे दें और उनको भी मिल जाएगा। यहाँ पर उपस्थित तमाम मोअज़्ज़िज़ और मोतबर हाज़रीन, आज जो गरीबों, मजलूमों और मजबूरों के लिए जो रज़ाई वितरण कार्यक्रम, कंबल वितरण कार्यक्रम किया गया है, ये कार्यक्रम सभी धर्मों में और सभी वर्गों में ये कहा गया है कि तुम गरीबों, मजलूमों, मजबूरों की सुनो, मैं तुम्हारी सुनूंगा। अगर किसी गरीब के चेहरे पे मुस्कुराहट आप ला सकते हैं तो ये सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ा नमाज है। और इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हमारे इमाम साहब, मौलाना साहब और हमारे तमाम जो लोग, जिन लोगों ने इसमें कुर्बानी दी, जिन लोगों ने वक्त दिया है, जिन लोगों ने इस काम में सहयोग किया है, उन लोगों को हम बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। और दोबारा हम आशा कर रहे हैं कि सब लोग मिल करके, पूरे मोहल्ले के लोग मिल करके यहाँ पर दोबारा मेडिकल कैंप, आई कैंप, चश्मा वितरण कार्यक्रम और तमाम जो गरीबों, मजलूमों, मजबूरों की समस्याएं हैं उन पर काम किया जाए, हम ये उम्मीद रखते हैं। और हमारे सबसे बुजुर्ग गुरुजन हमारे हैं श्री सारलता प्रसाद यादव जी, हमारे जो मोहल्ले के बहुत ही मोअज़्ज़िज़ और मोतबर शख्सियत हैं श्री पंकज सिंह जी, हमारे जो इस मोहल्ले के मतलब पर्यवेक्षण करने वाले हमारे विशाल श्रीवास्तव जी, और इस मोहल्ले में गरीबों की, मजलूमों की दर्द का एहसास करने वाले हमारे मौलाना साहब, हमारे सिकंदर बादशाह जादूगर अरुण जी और तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, आप लोगों को हम एहतराम करना चाहेंगे, इकराम करना चाहेंगे, इस्तकबाल करना चाहेंगे। और आपको ये हौसला देते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। ये जो बड़े बड़े इदारे हैं, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, छोटे से लोगों ने शुरुआत करी थी। ये छोटा सा कार्यक्रम आने वाले कर्म में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो सकता है और इसकी बड़ी शाखाएं पूरे देश में फैल सकती हैं, मगर उसके लिए जुनून और जज्बा होना चाहिए, सहयोग का दम होना चाहिए। इसी के साथ अपनी बात हम खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सभी ने देखा
कि लखनऊ में पहली बार गंगा जमनी तहजीब की एक अलग ही मिसाल कायम होती नजर आ रही। 2018 से लगातार गरीबों के लिए फरिश्ता बन के उभरे हैं शेख सुलेमानी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे निगरानी मदरसा सुलेमानी व SH एकेडमी पब्लिक स्कूल सुंदर विहार कॉलोनी सैदपुर जागीर के मोहतमीम मौलाना सलामत हुसैन नकवी जी। स्वागत है सर आपका। मेरा नाम मोहम्मद सलामत हुसैन नदवी है। पिछले कई सालों से हर साल ठंडी के मौसम में शेख सुलेमान एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे निगरानी मदरसा सुलेमानिया व SH एकेडमी पब्लिक स्कूल के तहत हर साल गरीबों, यतीमों और बेसहारा लोगों में कंबल और लिहाफ तकसीम हो रहा है। और इस साल भी आज कई कार्यक्रम इसीलिए मुनाकिद किया गया था, जिसमें तकरीबन 500 लोगों को लिहाफ और कंबल तकसीम किया गया है। और ये प्रोग्राम, जैसा कि हर साल ये प्रोग्राम मुनाकिद किया जाता है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। लिहाजा हम सब की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हमारे आसपास जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब है, मिस्कीन है, हम उसकी मदद करें और उसकी ज़रूरत पूरी करें। चूँकि भगवान का ये कहना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कहना है कि बंदा जब तक एक दूसरे की मदद करता रहता है, मैं भी उसकी मदद करता रहता हूँ। और जिस दिन बंदा अपना हाथ बंदे की मदद से खींच लेता है, मैं भी अपना हाथ खींच लेता हूँ। और प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, खैरुम मिनन नासि मन यनफ़उन नास, कि तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है, सबसे बेहतर लोग वो है जो अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। तो अगर अल्लाह ने हम में से किसी को इस लायक बनाया है कि वो गरीबों की मदद कर सकता है, तो हम में से हर शख्स को चाहिए कि अपने आसपास रहने वाले ज़रूरतमंद और बेसहारा लोगों की मदद करे। जैसा कि SH एकेडमी पब्लिक स्कूल की तरफ से आज ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है और गरीबों में रज़ाई और कंबल तकसीम किया गया है। जैसा कि बीते अगर 2018 की बात की जाए तो 2018 से अभी तक आप लोगों के द्वारा करीबन 10,000 लोगों को रजाइयाँ और कंबल बांटे गए। साथ ही साथ करीबन जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें करीबन ये रहा कि जब लॉकडाउन चलता रहा तो आपकी सोसाइटी के द्वारा लगातार राशन वितरण का कार्यक्रम हुआ और पूरे लॉकडाउन में ये कार्यक्रम चलता रहा। लोगों को राशन वितरण किया गया और प्रतिदिन करीबन 500 लोगों को रोजाना आपकी सोसाइटी द्वारा जो है उनकी मदद की गई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे काम ले ले। वैसे तो ऊपर वाले ने बहुत से लोगों को नवाजा है, लेकिन ये मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने गरीबों की मदद के लिए मुझे इंतखाब किया है, चुना है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही पाक परवरदिगार का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझसे ये काम लिया। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस मेहनत को और सुंदर विहार कॉलोनी के जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, ख़ास तौर से हमारे विशाल भाई पंकज श्रीवास्तव जी, इसी तरीके से शेख फारूक अहमद साहब और सालता प्रसाद यादव, पीतम्बर यादव, तकरीबन महल्ले के जितने भी बाशिंदा रहने वाले हैं, सभी लोगों का सहयोग हमारे साथ है। और आप सभी लोगों के सहयोग से ही हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और उम्मीद है कि आप सभी लोगों का अगर सहयोग हमें मिलता रहा तो इंशाअल्लाह इस काम को और भी अच्छे तरीके से और भी अच्छे अंदाज में किया जा सकता है और हम लोग कर सकते हैं। और पिछले लॉकडाउन के अंदर हम लोगों ने तकरीबन 1400-1500 गरीबों के अंदर राशन तकसीम किया। जो ज़रूरतमंद थे वो यहाँ आकर के ले गए, लेकिन कुछ मिडिल क्लास के लोग ऐसे थे जो ज़रूरतमंद थे लेकिन शर्म की वजह से नहीं आ सकते थे, तो हम लोगों ने सुबह 3 बजे सुबह के वक्त में, ठंडे वक्त में जाकर के उनके घरों में जाकर के हम लोगों ने राशन पहुंचाया है। और यहाँ से लखनऊ जानकीपुरम के अलावा हम लोग दुबग्गा साइड में भी हम लोगों ने इस पर बहुत मेहनत से काम किया है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की मेहनतों को और हम सब की इस काम को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इसका हम सब को बेहतर सिरा अता फरमाए। ये आपकी जो शेख सुलेमान एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी है, इसके द्वारा कितने जनपदों में कार्य किया जा रहा है और कितने जो है गरीबों के लिए ये सोसाइटी मसीहा बनते उभरी?
ये यूपी के तकरीबन हर शहर के अंदर ये हम लोग इस सोसाइटी के तहत काम कर रहे हैं। अभी बनारस के अंदर हमारे वहाँ पर जो इस सोसाइटी से जुड़े हुए हमारे साथी हैं, उन्होंने वहाँ पर कंबल भी तकसीम किया है और पिछले लॉकडाउन के अंदर उन्होंने पूरी सब्ज़ी और खाना बना करके लोगों में तकसीम किया। और इसी तरीके से कानपुर के अंदर इस सोसाइटी से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों ने भी पिछले लॉकडाउन के अंदर और अभी ठंडी के मौसम में लिहाफ और कंबल तकसीम किया है। और अभी पिछले एक हफ्ते से हम लोग मेडिकल कॉलेज के अंदर गरीबों और यतीम जो लोग वहाँ पर मरीज़ बीमार हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उन लोगों को हम लोगों ने कंबल पहुँचाया है और फल और फ्रूट्स वगैरह उनको हम लोगों ने तकसीम किया उनके दरमियान। आज ये वितरण के दौरान आप लोगों के द्वारा एक ऐलान किया गया कि जो लोग गरीब परिवार हैं, उनके घर के आसपास कोई गरीब परिवार है जो लोग शादी नहीं कर पा रहे अपनी बच्चियों की, उन लोगों के लिए मदद की जाएगी आर्थिक रूप से या उनकी शादी करवाई जाएगी। साथ ही साथ मेडिकल कैंप लगाने की बात कही जा रही थी, इसके बारे में कुछ विस्तार बताना चाहूँगी। जी, ये सोसाइटी जो है क़याम इंसानियत पर काम कर रही है और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम लोग कहीं आई कैंप लगवा करके जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद कर रहे हैं। और जो बच्चियां यतीम हैं, अनाथ हैं और उनकी शादी का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो सोसाइटी की तरफ से या तो ये होता है कि हमारी सोसाइटी पूरी के पूरी उसका ख़र्च उठाती है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि वो हमारा एक महफूज मकाम है, वहीं पर उनको शादी के सारे कार्यक्रम करना होगा। और अगर कोई सामान की शक्ल में मदद लेना चाहे तो जहेज़ की शक्ल में वो भी हम लोग उसके ज़रिए से भी मदद करते हैं। और इसी तरीके से जो लोग बीमार हैं और किसी मुहलिक बीमारी में मुब्तला हैं और ऑपरेशन वगैरह के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, तो उनकी भी हम लोग मदद करते हैं। और अभी पिछले कोरोना काल के अंदर कई गरीब लोग ऐसे थे जिनका इलाज नहीं हो पा रहा था, परेशान थे, तो हम लोगों ने मिल करके उनका इलाज कराया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से वो मरीज़ इस वक्त सेहतयाब है, ठीक है, तंदुरुस्त है। अभी तक आप लोगों के इस जो है एसोसिएशन द्वारा कितने परिवारों के कितने बच्चों की शादी कराई गई या शादी का विचार जो है उनकी मदद करने का विचार पहली बार आप लोगों के विचार में आया? ये अब तक इससे पहले 17 ज़रूरतमंदों की अब तक शादी की गई है, गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की, और मज़ीद ये मेहनत जारी है। बस भगवान से कामना दुआ यही है कि हम लोगों से ये काम ले ले और हम लोगों की खिदमतों को भगवान कबूल फरमाए। ये जो मेडिकल कैंप के थ्रू नेत्र चिकित्सा का शिविर लगाया जा रहा है, इस शिविर का आयोजन कब किया गया और अभी तक इस शिविर के तहत कितने जरूरतमंदों की मदद की जा सकी? इसके तहत अभी तक तकरीबन 18-20 लोगों की मदद की गई है और उम्मीद है कि इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और इस सब में आप सभी लोगों का सहयोग हमें चाहिए और आप सभी लोगों का सहयोग हमें मिलता रहा तो इंशाल्लाह ये काम भी आगे बढ़ता रहेगा। अभी एक चीज़ देखी गई कि कंबल वितरण और रजाई वितरण का जो कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान करीबन 500 लोगों को मदद मिल पाई। उसके बाद जो है हम देख रहे थे बराबर की 1-2 लोग जो है कॉपी में नाम और मोबाइल नंबर नोट कर रहे थे, तो क्या उन लोगों को कितने दिनों के अंदर जो है मदद फिर से मिल पाएगी जो लोग रह गए अभी तक? हमारी कोशिश ये है कि हफ्ता 5 रोज़ के अंदर ही हम इंतज़ाम करके और इंशाल्लाह उन तक इस चीज़ को पहुंचाएंगे। इसीलिए हमने फ़ोन नंबर ले लिया है कि जिस दिन तैयार होकर के आ जाएगा उसी के बाद हम उनको फ़ोन करके बुला करके हम उनको दे देंगे या उनके घर तक पहुंच करके हम उनको पहुंचाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। इस संगठन के द्वारा जो आपका जो वेलफेयर सोसाइटी है, इसके द्वारा और क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं पब्लिक के लिए? इसके लिए हम लोग मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कैंप वगैरह लगाते हैं गरीबों की और बेसहारा यतीमों की, लावारिस जो लाश हैं, खा वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हों, उनके कफन दफन का इंतज़ाम और उनके मतलब ये कार्यक्रम जो भी है सारा काम यहाँ से किया जाता है। ये आपकी की सोसाइटी के साथ आपका एक स्कूल भी चलता है, एसएच एकेडमी पब्लिक स्कूल, तो इस स्कूल के माध्यम से लोगों की क्या मदद हो पाती है? इस स्कूल के माध्यम से लोगों की मदद ये हो पाती है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो मिस्कीन बच्चे हैं, जिनके गार्जियन फ़ीस अदा करने के काबिल नहीं हैं, हम ऐसे बच्चों को यहाँ पर ला करके फ्री सेवा हम उन्हें तालीम देते हैं। अभी तक जो ज़रूरतमंद। अभी तक इस स्कूल में कितने बच्चे होंगे? अभी इस वक्त 108 बच्चे हैं जो यहाँ पर नर्सरी से लेकर के 5वीं क्लास तक की तालीम हासिल कर रहे हैं। लगातार ये देखा जा रहा है कि जो 105 बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त, उनमें कितने बच्चे जो है किस वर्ग से बिलोंग करते हैं?
इसमें तकरीबन सभी वर्ग के लोग हैं और मिले जुले लोग हैं और सभी लोग इसमें तालीम हासिल कर रहे हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी ने देखा कि लखनऊ में गंगा जमुनी तहजीब की एक अलग ही मिसाल एसएच एकेडमी पब्लिक स्कूल और शेख सुलेमान एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा की जा रही है और इसी तरह ये जनता की आगे भी मदद करते रहेंगे निस्वार्थ बिना किसी भेदभाव के। लगातार ये वर्ष 2018 से किया जा रहा है। 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 4 वर्षों से इनका काम करने का तरीका, लोगों को मदद पहुंचाने की जो इनकी एक अनूठी पहल है, वो दिन ब दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती हुई नजर आ रही है और अभी तक करीबन आप ये मान सकते हैं कि करीबन 50,000 से भी ज्यादा परिवारों की मदद की जा चुकी है।